हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी फिजिक्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि अदिश और सदिश राशियां। आज हम सदिश और अदिश राशियों के विषय में सीखेंगे। तो चलिए हम अपनी हेडिंग लगा लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर अदिश एवं सदिश राशियां एवं सदिश राशियां। ठीक, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यानी अदिश एवं सदिश राशियां। तो सबसे पहले हम अदिश राशियों को सीखेंगे, इसके बाद सदिश राशियों को सीखेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी हेडिंग लगाएंगे स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज हिंदी आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, अदिश राशियां। इसका डिफिनीशन क्या होता है कि ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, यानी कि जो अदिश राशियां हमारी होती हैं क्या है, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप कोष्टक में लिख लो, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। समझ आ गया कि ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, दूरी, जिसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान, यह भी एक अदिश राशि है। आयतन, ठीक, आयतन, घनत्व, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्वांटिटीज जो होती हैं सब क्या हैं, अदिश राशियां हैं। जैसे दूरी है, जैसे अगर हमें किसी को बताना होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है, तो हम बताते हैं 24 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, कुछ इस तरह से बताते हैं। उसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं, तब वो हमारा हो जाएगा दूरी। द्रव्यमान में हम बताते हैं 1 किलोग्राम या 1 क्विंटल, 2 किलोग्राम, ऐसे कुछ बताते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं बताते हैं, इसलिए ये भी अदिश होगा। उसी तरह आयतन, घनत्व, ये सब राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियों पर। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां। सदिश राशियों में अगर हम यहां पर हेडिंग लगा लें, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश, इसे हिंदी में बोला जाता है सदिश राशियां। ये ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, तो वैसी भौतिक राशि को हम वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशि बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा हो सकता है विस्थापन, जो कि एक सदिश राशि है। वेग हो गया, त्वरण, बल, संवेग, ये सब जो भौतिक राशियां हैं क्या हैं, सदिश राशियां हैं। विस्थापन क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। अगर मान लो किसी एक स्थान पर यह इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही होगा। अगर इसके बीच में डायरेक्शन बताना होगा, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर देखें तो एक निश्चित डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब कि जो विस्थापन है वह एक सदिश राशि है। अब बात करें वेग की, तो वेग भी एक सदिश राशि है। त्वरण, बल, संवेग, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स लिए गए हैं सब सदिश राशियाँ हैं। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।